नमस्ते। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक लंबे अंतराल के बाद पुनः एक बार आपसे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन ये सौभाग्य भी सत्यम शिवम सुंदरम की असीम जो अनुकंपा है और जिसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपसे मैं साझा करना चाहूँगा। जो सत्य है, शिव है और सुंदर है, कौन चीज़ है? एको ब्रह्म बहुधा वदन्ति, जिसने सारे चराचर को जो है बनाया है और जो सबका मालिक है, भगवान शिव, जो निराकार, जो रूप में नहीं बांधे जा सकते हैं, लेकिन अपनी माया के द्वारा जो कण कण में विद्यमान रहते हैं और उस निराकार के प्रतीक के रूप में आपने ज्योतिर्लिंग का नाम सुना है। 12 ज्योतिर्लिंग है, पर उनमें एक ज्योतिर्लिंग अपने आप में अत्यंत रहस्यमयी और अत्यंत अलौकिक है, सबसे भिन्न। जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनका आकार लौकिक, जो लौ होती है ना, उसकी तरह है, लेकिन अश्युत्तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो, देवात्मा हिमालय में जो विद्यमान ज्योतिर्लिंग है सबसे ऊंचे स्थान पर, उसका आकार एक कुबड़े के आकार का है, त्रिकोण के आकार का है, पिरामिड के आकार का है। अद्भुत और अलौकिक, और इससे अनेक गाथाएं जुड़ी हुई हैं। तो आइए, जो कुछ अध्ययन से मेरी जानकारी में आया है वो मैं आपसे रूबरू करना चाहूँगा। प्रायः कहा जाता है कि पांडव महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव के दर्शन के लिए इस केदार सिंह पर्वत पर आए थे और तब उन्होंने यहाँ केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया था और ज्योतिर्लिंग जो भगवान वहाँ पे, उसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, आज नहीं, हजारों साल पहले नहीं, लाखों साल पहले, सतयुग में नर और नारायण, उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ नामक श्रम स्थल पर पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्बरम, उस स्थान पर हजारों साल तक भगवान शिव की तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोष परब्रह्म ने प्रकट होकर उनसे वरदान के लिए कहा कि भाई आप किस लिए मेरी तपस्या कर रहे हैं, क्या चाहिए आपको? तो आप जानते हैं उन्होंने क्या उनसे मांगा? भगवान भोलेनाथ वैसे तो समस्त हिमालय में, कैलाश में, समस्त हिमालय में, चरचर में, कण कण में विद्यमान है, लेकिन उन्होंने बद्रीनाथ नामक स्थान को अपना निवास बना रखा था।
तो नर और नारायण ने उनसे तब आग्रह किया कि हे भगवान, आप इस हिमालय पर केदार सिंह नामक स्थान पर विराजमान हो और ये जो आपका स्थान है यहाँ, वो हमें प्रदान करें। भगवान तो आशुतोष हैं, तथास्तु। और तब से केदार सिंह पर ज्योति के रूप में कण कण में वो विद्यमान है। खैर, उसके बाद सतयुग में ही एक राजा हुए, उनका नाम था केदार। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी तपस्या के लिए उनकी एक सुपुत्री कन्या थी, उसका नाम था वृंदा। उसको लेकर के यहाँ केदार सिंह पर आए और उन्होंने कई सालों तक भगवान शिव की तपस्या की और पुनः अपनी राजधानी अपने देश चले गए। लेकिन वृंदा जो भगवान की अनन्य भक्त थी, उसने इसी केदार सिंह पर रहने का निर्णय किया और उसके नाम पर इस क्षेत्र को वृंदावन भी कहलाया गया। वृंदावन वो जो ब्रह्म कमल है, जो संसार में दिव्य स्वर्गीय जो है फूल के नाम से जिन्हें सुशोभित किया जाता है, साल में एक बार खिलते हैं, ब्रह्म कमल की स्वामिनी थी। आपने किस्सा तो सुना होगा, सती के आहूत हो जाने पर भगवान शिव के गण के साथ विष्णु का युद्ध हुआ था और तब भगवान शिव ने कुपित होकर जो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया था, वो वापस ले लिया था। उस सुदर्शन चक्र की प्राप्ति के लिए पुनः विष्णु ने कई सालों तक भगवान शिव की तपस्या की और ये प्रतिज्ञा की कि मैं 100 ब्रह्म कमल आप पर अर्पित करूंगा। ब्रह्म कमल दुर्लभ होते हैं। उन्होंने इस कार्य की जिम्मेदारी नारद को दी। नारद यहीं से ब्रह्म कमल 98 यानी 98 ब्रह्म कमल भगवान विष्णु के अर्पित करने में सफल हुए थे। लेकिन शिव की लीला शिव ही जाने। वो उनके जो विष्णु की भक्ति की जो है परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वृंदा को आज्ञा दी कि ब्रह्म कमलों को सबकी आंखों से ओझल कर ले। नारद आए, ही कुड नॉट फाइंड, ब्रह्म कमल नहीं मिले। मुंह लटका करके विष्णु के पास गए। अब क्या करें, संकल्प लिया हुआ है 100 ब्रह्म कमल चढ़ाऊंगा। तो भगवान विष्णु को कमल नयन भी कहा जाता है। तो उन्होंने 99 और 100 कमल के रूप में उन्होंने अपनी आंखों को भगवान शिव को अर्पित करना चाहा। जब वो अपनी आंखों को अर्पित करने वाले थे, भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें सुदर्शन चक्र लौटा करके आशीष दिया। तो ये वृंदा की कहानी है। तब से इस जगह का नाम, केदार सिंह का नाम केदार पड़ा, केदार के नाम से। पुराणों में उत्तराखंड को के इस क्षेत्र को केदार मंडलम ख्यातम के नाम से जाना जाता है। अब भगवान केदारनाथ, जैसे मैंने कहा, ज्योति के रूप में पहले से यहाँ प्रकट थे, लेकिन महाभारत में अपने भाई और बंधुओं के युद्ध में वध करने के कारण पांडवों के हाथ खून से रंगे हुए थे द्रौपदी को लेकर के। भगवान वेद व्यास की प्रेरणा से भगवान शिव की शरण में पहले बनारस के
लेकिन भगवान भोलेनाथ उनसे रुष्ट थे, उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो यहाँ आए उत्तराखंड में, उत्तराखंड की देवभूमि, और गुप्त काशी नामक जगह पर गुप्त रूप से कई सालों तक उन्होंने वास किया। लेकिन पांडव भी हठी थे, खोजते खोजते जो है पहुंच गए गुप्त काशी। तो भगवान वहां से नदारद केदारनाथ पहुंच गए, पांडव भी केदारनाथ पहुंच गए, लेकिन उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। ठीक है, एक दिन अचानक उन्होंने देखा गायों का एक झुंड एक स्थान पर घास चल रहा था, और उन गायों के झुंड के बीच में एक अलौकिक बैल था। उसकी कांति से सारा केदार सिंह कांतिमय हो रहा था। सहदेव जो भूत भविष्य वर्तमान सबको पहले से जान लेता था, वो समझ गया कि यही भगवान शिव है। उसने अन्य भाइयों को बताया, तो भीम उसने बैल को पकड़ना चाहा और बैल जमीन में अंतर्धान हो गया। लेकिन भीम भी महाबली था, 10,000 हाथियों का बल, पीठ पकड़ के रखी थी। तो पीछे का बताते हैं, जो पीछे का हिस्सा है वही शिवलिंग के रूप में केदारनाथ के इस अलौकिक मंदिर में गर्भगृह में विराजमान है। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, पंच केदार का नाम आपने सुना होगा। तो रुद्रनाथ में बताते हैं भगवान का सिर प्रकट हुआ, कल्पनाथ में उनकी जटाएं, तुंगनाथ में उनके हाथ, और मदमहेश्वर इसमें उनकी नाभि। 5 भगवान शिव 5 जगह प्रकट हुए पंच केदार में। और पंच केदार में ये जो केदारनाथ है प्रमुख धाम है। बिना भगवान शिव के दर्शन के आप अगर विष्णु के दर्शन करें भी, बद्रीनाथ जाएं भी, जो 4 धामों में से एक धाम है, तो आपको पुण्य नहीं मिलता है। आपको पुण्य अर्जित करने के लिए पहले केदार और फिर बद्री। आज भी ये कहावत गढ़वाल में प्रचलित है। अब भगवान शिव उनके संकल्प से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वहां उनको दर्शन दी, और दर्शन दे करके वो पाप मुक्त हुए। कथन है कि उन्होंने ही यहां पे इस अलौकिक केदार के शिवालय का निर्माण किया था। खैर, जीर्णोद्धार होता गया। यहां की मंदिर की जो है अपनी अलग विशेषता है। आप सोचिए, इतनी बड़ी हाइट, आने जाने के साधन उपलब्ध नहीं थे। एक पत्थर को काट करके केदारनाथ का मंदिर बनाया गया है। 12-12 इंच के पत्थर, ईंट जैसे, बीच में लोहा, लॉकिंग सिस्टम। इस भव्य मंदिर का निर्माण हुआ चबूतरे पर, और चबूतरे पर नंदी महाराज भी विराजमान है। अब कहते हैं कि 6 महीने केदारेश्वर
अपने इसी स्थान पर पूजे जाते हैं और 6 महीना शीतकाल में उनकी पूजा ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। यानी जो अलौकिक ज्योतिर्लिंग है, कहते हैं यक्ष गंधर्व और देव शीतकाल में उसकी पूजा करते हैं। और अखंड जो दीप जब पट बंद होता है उस समय भी जलता रहता है, जब पट खुलता है तो उस समय भी जो है अखंड दीप वैसे ही जलता रहता है। अब कहते हैं कि शंकराचार्य, कोई कहता है 8वीं शताब्दी में, कोई कहता है उससे भी कई 100 साल पहले, सनातन धर्म के उत्थान के लिए, वैदिक संस्कृति की पताका फहराने के लिए अनेकों स्थानों पर देश में भ्रमण किया उन्होंने और अंततः भगवान शिव के इस परम धाम में आए और उन्होंने व्यवस्था की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, देश को एक सूत्र में गूंथने के लिए ये व्यवस्था दी कि भाई दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण हैं, कर्नाटक के शैव ब्राह्मण, उनको अधिकार दिया पूजा का। जो मुख्य पुजारी है उसको रावल कहते हैं, अन्य जो पुजारी हैं, चाहे केदारनाथ हो, चाहे ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ हो, चाहे मध्य महेश्वर हो, इन तीनों जगहों दक्षिण भारत के पुजारी, उनको पूजा का अधिकार दिया गया है। उसके साथ स्थानीय विद्वान जो ब्राह्मण होते हैं, वैदिक ऋचाओं को गायन के लिए, वो भगवान शिव की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। अब आपको सुनकर के एक और आश्चर्य होगा, सारी जगह भगवान, जहां भी जितने भी जो ज्योतिर्लिंग है, भगवान की जो पूजा होती है वैदिक मंत्रों से होती है, लेकिन केदारनाथ के इस पावन धाम में जो पुजारी पूजा करते हैं वो कन्नड़ भाषा में होती है। साथ ही जो स्थानीय वेद पाठी हैं, वेदों के मंत्रों से सारा केदार सिंह पर्वत गुंजायमान होने लगता है। इसकी जो चलायमान मूर्ति है, पंचमुखी मूर्ति है, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वो शिव के जो निराकार स्वरूप है उनका, और जो साकार स्वरूप है, पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता, तीनों समाये हुए हैं केदारनाथ के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में। 3 शिखर, एक में वेद ब्रह्मा के प्रतीक, एक में विष्णु का शंख और एक में त्रिशूल और डमरू। लेकिन कथन है कि शिव शक्ति के बगैर अधूरे हैं, तो अर्धचंद्र बिंदु केदारनाथ के जो ज्योतिर्लिंग है उस पर विद्यमान है। और जो उनकी पंचमुखी मूर्ति है, रुद्र, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक अध्यात्म, यानी सारे चराचर का प्रतिनिधित्व करता है। उसी डोली को भोग मूर्ति भी कहते हैं। शाम बेला में जब वहां अलौकिक आरती की जाती है तो उस समय उसका श्रृंगार होता है। अगर कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हो इस पंचमुखी भव्य मूर्ति के दर्शन करने के, तो आप निस्संदेह अपने आप को धन्य समझेंगे। अब जो कुछ रहस्य हैं मैं उनके बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा। पहला रहस्य, जितने भी शिवालय हैं या ज्योतिर्लिंग हैं,
वहां गर्भगृह में केवल जो अधिकृत पुजारी है, ब्राह्मण है, वही जा सकता है पूजा करने। और लेकिन दुनिया में केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, सबके लिए, फॉर एवरीबडी, आप उसे टच कर सकते हैं, उसमें घी का लेप कर सकते हैं। वहां बूढ़ा, बच्चा, रोगी, चर्म रोगी, सारे भगवान सबके लिए सुलभ अपने दिव्य दर्शन देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, प्रातःकालीन जब भगवान शिव की पूजा होती है तो आपको सुन के सुखद आश्चर्य होगा कि जो हिम शिखर हैं केदार श्रृंग के, 10 मिनट के लिए स्वर्णमय हो जाते हैं, सोने की तरह उनका रंग हो जाता है। ओनली फॉर 10 मिनट्स। उसके अलावा मंदिर कुछ ऐसी कारीगरी से बनाया गया है कि कहते हैं कि हिम युग में, जब यूरोप में हिम युग आया था, करीब 400 ईयर्स, 400 सालों तक बर्फ से दबा रहा। अभी भी जो घर्षण के जो लक्षण हैं मंदिर की दीवारों पर परिलक्षित होते हैं, लेकिन मंदिर का बाल पाका भी नहीं हुआ। 16 जून 2016 की वो काली रात और उस सुबह जब घनघोर वर्षा हो रही थी, गगन गर्जन कर रहा, जो मंदाकिनी, जिसको मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, जो केदार सिंह की शोभा बढ़ा रही है, उसने विकराल रूप धारण कर लिया था। और सरस्वती नदी भी बहती है, उसने भी विकराल रूप धारण कर दिया था। 5 गंगाएं हैं, मधु गंगा, दुग्ध गंगा, क्षीर गंगा। तांडव ऐसा लगा केदार सिंह पे भगवान शिव इनके ही माध्यम से तांडव नृत्य कर रहे हैं। और सब कुछ 16 की रात में बहा के ले गए, केदारनाथ सुहा हो गया। और सुबह, यानी लोग किसी प्रकार जिनकी जान बच गई, सुबह कांति ताल, जिसको गांधी ताल के नाम से पुकारा जाता है, गांधी जी के देहावसान पर उनके भस्म को इसी ताल में डाला गया था। भगवान शिव का दिव्य ताल, जिन्होंने सबसे पहले सप्तऋषियों को योग की शिक्षा दी थी। हम मानव संकेत नहीं समझते, हमसे जुर्रत हुई थी, अपवित्र किया था हमने इसको, पवित्र तालाब को, और उसका नतीजा उस तालाब ने विकराल रूप धारण कर दिया। एक तरफ मंदाकिनी तांडव कर रही थी, एक तरफ सरस्वती नदी तांडव कर रही थी, और तालाब फट गया। और करोड़ों गैलन पानी, मलबा, बड़े बड़े पत्थर, कई 100 मीटर ऊपर के जलधारा ऊपर से पर मंदिर की तरफ। ऐसा लग रहा था कि भगवान शिव हमसे रूठ जाएंगे। उनका ये जो अलौकिक मंदिर है, ये इन जलधाराओं में विलीन हो जाएगा। लेकिन भैरव यहाँ के रक्षक है, वो ड्यूटी उन्होंने इज असाइंड टू भैरव। कहते हैं एक अलौकिक घटना घटी
मंदिर के ही समान एक विशाल शिलाखंड पर्वतों से गिरता हुआ उन धाराओं के साथ आया और ठीक मंदिर से कुछ मीटर दूरी पर पीछे की तरफ, मंदिर के पीछे दीवार बन के खड़ा हो गया। और जल की जो धाराएं थी उस विशाल शिलाखंड से के कारण मंदिर के बजाय आने के, पिछले कक्ष में आने के, दीवारों से भिड़ने के बजाय दोनों तरफ से पानी बहता हुआ सारे केदार को सुहाग कर लिया। लेकिन शायद उन्हें भी शिव के दर्शन करने थे। मंदिर के दरवाजों से जलधाराएं दिव्य ज्योतिर्लिंग को छूती हुई बह गई और सारी केदार घाटी, चाहे गौरी कुंड हो, हनुमान चट्टी हो, गौरी कुंड हो, और जितने पुल थे सब बहा के ले गया। लेकिन ईश्वर की लीला तो ईश्वर ही जाने। मंदिर का बाल बांका भी नहीं हुआ, है ना अलौकिक बात। इसके साथ ही कहते हैं कि जिन्होंने भी शिवालय में शरण ली, कई दिन भूखे प्यासे रहने के बावजूद भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। और जो अन्य लोग काल के गाल में समा गए थे, शायद आदि गुरु शंकराचार्य की तरह उन्होंने यहां मोक्ष की प्राप्त की थी। खुशी की बात है कि देश का शीर्ष नेतृत्व इस परम धाम के लिए, जो सनातन धर्म के पालन करने वालों के लिए सबसे दिव्य धाम है, उसकी कायाकल्प करने में, उसको नया निखार देने में तन मन और धन से लगे हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं जब चार धाम और केदारनाथ खासकर यहां जाना न केवल ग्रीष्म काल में बल्कि शीतकाल में भी आपको सुलभ हो जाएगा। रोपवे बनने की योजना है, टैक्सी से आप वहां जा सकते हैं। कुछ सालों में रहने की सुविधा का इंतजाम है, डॉक्टरों का इंतजाम है, ऑक्सीजन का इंतजाम है, आवास की व्यवस्था है, सारे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हीं की कृपा है कि देश को एक परम तेजस्वी, एक नव प्राण भरने वाला, नव स्फूर्ति भरने वाला उच्च शिष्ट नेतृत्व, जिन्होंने कई सालों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, वो आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। अब मैं एक रहस्य पुनः आपके साथ उजागर कर रहा हूं। मैंने कहा शिव शक्ति के गोया शव के समान है। हिमालय और खासकर उत्तराखंड, ये घर घर में शक्ति की पूजा होती है। कई शक्तिपीठ है, दिव्य रहस्यमयी, और उनकी डोलियां समय समय पर, यानी चलायमान मूर्तियां डोली में बैठ करके शिव के दर्शन करने केदारनाथ आती है और भगवान शिव के अंदर दर्शन करके पुनः वो डोलियां, जो शंकराचार्य का जो स्थान है, समाधि है, उसके समीप विश्राम करती है। लेकिन मां पार्वती फेगु नामक सिद्धपीठ में
जो टेमरिया गांव का उत्तुंग शिखर है, जो केदारनाथ के पंडा समाज है, उनका गांव सोनितपुर, उनकी कुलदेवी भी है, सारे उत्तराखंड की कुलदेवी है। जब हर 6 साल में उत्तराखंड भ्रमण पर जाती है तो केदारनाथ आती है, और केदारनाथ आकर के उनका शिव से मिलन होता है, और उनकी डोली के लिए गर्भगृह में स्थान बनाया गया है। यानी उनको मंदिर के अंदर ही पार्वती के रूप में शिव के साथ उनकी पूजा होती है। मेरा भी ये सौभाग्य रहा है, ये मेरी भी कुल देवी हैं, और मेरे ही गांव के लोग, टेमरिया के ब्राह्मण, इसकी अधिकृत पूजा करते हैं। मेरे पिताजी ने भी अपने जीवन के कई वर्ष इस शक्तिपीठ में पुजारी के रूप में अर्पित किए थे। आदि शंकराचार्य की जो समाधि थी उस बाढ़ में बह गई थी, लेकिन पुनः वर्तमान देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, एक भव्य अलौकिक प्रतिमा शंकराचार्य की वहां स्थापित की गई है। शंकराचार्य 32 वर्ष की अवस्था में सारे भारत में वैदिक संस्कृति की पताका फहराते हुए उन्होंने इसी स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था। आपने सुना है और कहते हैं कि हमने तो आकाश से गंगा का इस धरती पर अवतरण हुआ था, और शिव ने अपने जटाओं में उन्हें धारण करके पृथ्वी पर भेजा था। लेकिन अगर आपको कभी केदारनाथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आपको सुखद आश्चर्य होगा कि 5 गंगाएं, यानी मंदाकिनी, सरस्वती, दुग्ध गंगा, मधु गंगा और क्षीर गंगा, इस केदार सिंह की शोभा बढ़ा रही हैं। और मंदार पुष्प, बहुपुष्प सुपूजिताय, ब्रह्मकमल और अनेक पुष्पों से दिव्य हिमालय के जो पुष्प है, देवभूमि के, भगवान शिव की जो पूजा की जाती है। भगवान शिव के जो नंदी हैं, उस भयानक बाढ़ में भी उनका बाल भी बांका नहीं हुआ था मंदिर के साथ। लेकिन दुर्भाग्य, जब मंदाकिनी घाटी प्रकृति के कोप में सुनसान हो गई थी, जब देश के हजारों शिव भक्तों ने पर्वत चोटियों पे, पर्वत की घाटियों में, गंगा में, जलधाराओं में समाधि ली थी, उस समय की केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया था। किन कारणों से हम इस महान जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसको रोक नहीं सके? क्या ये संभव था? क्या हमारी असावधानियों से, जानकारियों के अभाव में हजारों लोग काल के गाल में समा गए? या ये दैवी प्रकोप था? या जो हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू की है उसके कारण ये हादसा हुआ था? कैसे हमारी तीनों सेनाओं के नौजवानों ने अपने जीवन की बलि देकर के भी लोगों के प्राण बचाए थे? इस सब का लेखा जोखा
मैंने अपनी आने वाली पुस्तक रहस्यमयी केदार गाथा में वर्णन किया है। जब पुस्तक प्रकाशित हो जाएगी तो पुनः आपकी सेवा में उसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर आपसे चर्चा करूंगा। भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह स्थल भी केदारनाथ से कुछ किलोमीटर दूर भगवान विष्णु के परम धाम त्रिजुगीनारायण में ब्रह्मशिला पे हुआ था। कहते हैं मां पार्वती और शिव का जो विवाह हुआ था उसके आचार्य स्वयं ब्रह्मा थे और विष्णु मां पार्वती को अपनी बहन मानते थे, उनके साक्ष्य में हुआ था। और भगवान नारायण का वो दिव्य जो मंदिर है, 9 कुंड हैं जहां, वहां भी विराजमान है। वो भी अपने आप में रहस्यमयी है। वामन अवतार, खैर उस पर कभी अन्य समय पर चर्चा करेंगे। तो आज मैंने केदारनाथ के महात्म्य को आपसे साझा किया है और मुझे विश्वास है कि आपने घर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए हैं और जब कभी सौभाग्य आपको मिले तो आप इस अलौकिक हिमालय के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने अवश्य जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भगवान भोलेनाथ को, भगवान केदारेश्वर को प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्तुभ्यम।